तो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो एग्जांपल देखी हैं उसके अंदर बेसिकली हमने इन एंड आउट एंड रिटर्न, ये बेसिकली हमने दो एग्जांपल्स करके देखी हैं कि इन पैरामीटर कैसे हैंडल करना है और आउट हमने कैसे हैंडल करना है अलॉन्ग विद रिटर्न। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जांपल जिसमें इन एंड आउट नहीं है, इन आउट है। यानी जो हमारी पहली पैरामीटर टाइप थी वो थी इन, दूसरी पैरामीटर टाइप थी वो थी आउट, एंड द थर्ड पैरामीटर टाइप वाज इन आउट। तो अब हम बेसिकली एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल बहुत छोटी सी है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन आउट। दिस इज नॉट इन एंड आउट, दिस इज इन आउट, यानी थर्ड टाइप का जो पैरामीटर है। सो लेट अस ट्राई टू सी द कोड। सो अभी हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन इन आउट अंडरस्कोर fn, यानी फंक्शन का नाम है, दैट्स द नेम ऑफ माई फंक्शन। इसके अंदर मैं एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूं, यानी आउट पैरम नाम है उसका, और उसकी जो पैरामीटर टाइप है दैट इज इन आउट, इन आउट पैरामीटर टाइप है, और जो इसकी डेटा टाइप है दैट इज varchar2। यानी इस पैरामीटर टाइप के अंदर हमने एक पैरामीटर पास करना है जो कि varchar टाइप का होगा। वो उसकी जो पैरामीटर टाइप है वो इन भी है और आउट भी है, इसका मतलब ये है, और इसने एक varchar टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है क्योंकि ये फंक्शन है। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये फंक्शन एक्चुअली दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, एक तो आउट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा और एक रिटर्न की वजह से वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इन आउट को देख लेते हैं। अब बिगिन में देखें, बिगिन में मैंने बेसिकली अब क्या किया, आउट पैरम यानी जो पैरामीटर इसमें पास हो रहा था उसकी पैरामीटर टाइप इन भी है और आउट भी है। अगर तो इसकी पैरामीटर टाइप इन होती सिर्फ, तो ये जो मैंने असाइनमेंट की है या जो मैंने वैल्यू को चेंज किया है ये गलत थी। रीजन, जो इन पैरामीटर होता है उसके अंदर मैं फंक्शन के अंदर इन पैरामीटर टाइप की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, यानी आई कैन नॉट रीअसाइन इट, लेकिन यहां मैंने कर दी है। इसका मतलब है कि इन आउट पैरामीटर अगर किसी पैरामीटर की पैरामीटर टाइप है जो कि अभी है तो फिर ये ठीक है। अगर सिर्फ इन होती, मतलब इन ओनली होती, तो ये गड़बड़ थी। क्योंकि अब इसकी पैरामीटर टाइप इन आउट है, सो आई कैन नाउ डू इट। यानी जो आउट पैरम है उसकी वैल्यू में फंक्शन में चेंज कर रहा हूं, और यही वैल्यू मुझे आउट पैरामीटर में एज अ आउटपुट भी मिलेगी। यानी विद द हेल्प ऑफ वन पैरामीटर आउट पैरम मैं उससे बिहेवियर अचीव कर रहा हूं, इन का भी और आउट का भी। इनका इसलिए क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूं फंक्शन की बॉडी में, इसका मतलब है कि ये आउट भी है, क्योंकि अगर इन होता तो ये फंक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करने देता मुझे। तो आउट वाली वैल्यू तो हो गई मेरे पास, इसलिए वेरीफाई क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, यानी आई एम राइटिंग बैक समथिंग इनटू दिस पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू मुझे इस फंक्शन ने रिटर्न करनी है इन आउट पैरामीटर वो मैंने राइट बैक करवा दी। यानी कमिंग आउट वुड बी अ स्ट्रिंग जो मुझे आउट वेरिएबल में रिसीव होगी, यानी आउट पैरम वाले वेरिएबल में, और इन इसलिए है क्योंकि मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूं। एंड देन रिटर्न जो वैल्यू मुझे हो रही है, यानी ये रिटर्न, इसकी वजह से मैंने एक हार्ड कोडेड मैसेज रिटर्न करवा दिया, रिटर्न पैरम। तो बेसिकली दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी एज अ आउटपुट, एक कमिंग आउट और एक रिटर्न पैरम। और इन इसलिए जो वैल्यू मैं इसमें पास करूंगा वो मुझे रिसीव हो जाएगी, और उसी वैल्यू में मैं कुछ राइट बैक कर रहा हूं। एंड देन द एंड ऑफ दिस फंक्शन, यहां पे ब्यूटी ऑफ दिस कोड इज के मेरे पास आई एम प्लेइंग अराउंड विद वन वेरिएबल that is out param. So let's see how we will call this function. तो जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, रिटर्न वैल्यू, उसमें कुछ स्टोर नहीं करवाया, एंड इनपुट वैल्यू यानी इन आउट वैल्यू, ये दिस वेरिएबल, और उसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी गोइंग इन, और पहले मैंने dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इन में मेरी वैल्यू है ये वाला पैरामीटर गोइंग इन। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल के अंदर मैंने इन आउटपुट वैल्यू यानी गोइंग इन वाला पैरामीटर पास कर दिया। यानी इफ आई गो बैक, यहां जो आउट पैरम है यहां मेरे पास वैल्यू आ गई गोइंग इन। यहां पे जो वैल्यू मेरे पास पास हुई है फ्रॉम द कॉलिंग एनवायरमेंट दैट इज गोइंग इन, और इस गोइंग इन वाले मैसेज को यहां की बहुत गौर से देखिएगा, ये गोइंग इन वाला मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है आई एम चेंजिंग इट, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। आई एम चेंजिंग द मैसेज गोइंग इन विद कमिंग आउट, एंड द वेरिएबल टाइप इज सेम।
ये मैं सिर्फ इसलिए कर सकता हूं कि इस पैरामीटर की टाइप इन आउट है। अगर सिर्फ इन होती तो मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करने देता, बिकॉज ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। अभी क्योंकि कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि साथ मैंने आउट पैरामीटर टाइप भी लिख दी है। एंड देन उसके बाद मैंने वैल्यू आउटपुट करवाई, इनपुट आउटपुट वैल यानी, एंड देन रिट्रीवल वैल्यू। ये वैल्यू ये वाली वैल्यू है जो मैंने पास की है, और रिटर्न वैल्यू वो है जो मुझे ये फंक्शन रिटर्न करेगा। सो विद वन पैरामीटर आई एम प्लेइंग अराउंड विद बोथ पैरामीटर टाइप इन एंड आउट। ये बहुत बहुत ट्रिकी एग्जांपल है, लेकिन बहुत हैंडी एग्जांपल है। सो लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट इट। So here I'm in my code. So let me remove the previous definition. यानी previous definition remove कर दी, and let me try to bring this chunk. मैं इस कोड को लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले फंक्शन को, and फंक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया, and then let me try to compile this function and let's see. अब ये फंक्शन क्रिएट हो गया, and let me try to call this function now. The calling would be very interesting कि हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है ये, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल जो टाइप है यानी नंबर ऑफ वेरिएबल वो बेसिकली एक ही है। तो बेसिकली वी आर प्लेइंग अराउंड विद ओनली वन वेरिएबल, एंड लेट्स सी। अब मैं इसे कंपाइल करके लेट मी ट्राई टू गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। आई थिंक ये वाला रिमूव करना पड़ेगा, एंड if I will run this code, let's see, it seems to be interesting. So पहली आउटपुट आ गई मेरे पास, dbms underscore output dot put underscore line in लिखा हुआ आ गया in going, यानी इनपुट आउटपुट वेरिएबल, यानी ये वाला जो मैं लोकल डिफाइन वेरिएबल था गोइंग इन, तो गोइंग इन आ गया। यहां तक तो थिंग्स आर इजी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया दिस वन, नाउ लेट मी डिस्कस द आउटपुट। उसके बाद मैंने लिखा dbms underscore output dot put underscore line। आउट के बाद वेरिएबल लोकल ही है मेरा, नोट करें, इन आउट वैल। दिस इज द सेम वेरिएबल जो मैंने यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, यानी ये वाला वेरिएबल जिसमें वैल्यू थी गोइंग इन। लेकिन जस्ट लुक एट द आउटपुट, मेरा मैसेज आ रहा है कमिंग आउट। वेरिएबल इज सेम, वेरिएबल सेम है, इसमें वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवाई थी गोइंग इन के नाम से, यानी दिस वैल्यू ये इनिशियलाइज करवाई हुई है। लेकिन जैसे मैंने फंक्शन कॉल की है, गोइंग इन की वैल्यू रिप्लेस हो गई है विद दिस कमिंग आउट से, क्योंकि इसकी पैरामीटर टाइप आउट भी थी। अगर ये आउट नहीं होता तो यहां पे एरर आ जाता, यहां पे एरर आ जाता। तो ये पैरामीटर बेसिकली इन भी है और आउट भी है। तो यूं कह लें कि जो इन आउट वैल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर चेंज हो गई है। दैट मीन कि वो इन पैरामीटर भी है और आउट भी है, एंड आई एम रिसीविंग द चेंज्ड वैल्यू, आई मीन अपडेटेड वैल्यू एज एन आउट वेरिएबल, यानी एज एन आउटपुट ऑफ दिस, एज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। दैट्स अ ब्यूटी। एंड देन द रिटर्न वैल्यू अगले डीबीएमएस में देखें क्या नजर आ रहा है मुझे, रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न पैरम। ये सिंपल है, ये वैल्यू जो फंक्शन ने रिटर्न की है ड्यू टू दिस रिटर्न पैरम, वो मुझे रिसीव हो गई है यहां पे रिटर्न वैल्यू। दिस इज इजी। जो इसमें ट्रिक है वो बस ये है कि जिस वेरिएबल की पैरामीटर टाइप इन आउट है, उस वेरिएबल की टाइप या उस वेरिएबल का जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, वो हमने फंक्शन की बॉडी में चेंज कर दी है। और इन पैरामीटर अगर सिर्फ होता तो वो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन का मतलब होता है कांस्टेंट। तो क्योंकि हमने चेंज कर दी है, वो सिर्फ इसलिए कर दी है क्योंकि उसकी पैरामीटर टाइप आउट भी थी। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इन आउट पैरामीटर टाइप।